हेलो फ्रेंड्स, हनी वर्ल्ड बायोग्राफी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, 15 अगस्त आने वाला है। आज ही के दिन वर्ष 1947 को हमारा देश ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद हुआ था और इस दिन हम अपने तिरंगे को फहरा आज़ादी का जश्न मनाते हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा इस देश की आन बान शान और गौरव का प्रतीक है। इस देश के हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि अपने राष्ट्र ध्वज का सम्मान करे। परंतु क्या आपको पता है कि हमारे संविधान में इस तिरंगे के लिए क्या नियम है, इसे किस तरह से बनाया जाए, इसके फहराने के क्या क्या नियम हैं? यदि जानना चाहते हैं तो दोस्तों सुनिए तिरंगे के बारे में मेरे साथ। दोस्तों, मेरे वीडियो के नीचे लेफ्ट साइड में दिए हुए थम्स अप बटन प्रेस कर इसे लाइक करें और वीडियो के नीचे राइट साइड में दिए हुए रेड बटन प्रेस कर इसे सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हमारा ध्वज तिरंगा स्वराज ध्वज पर आधारित है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा था। इसकी रूपरेखा स्वतंत्रता सेनानी पिंगलई वेंकैया ने तैयार किया था। ये तो आपको पता ही है कि हमारे झंडे में 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर केसरिया यानी सैफरॉन, बीच में वाइट यानी सफ़ेद और सबसे नीचे गहरा हरा रंग यानी ग्रीन कलर होता है। बीच में अशोक चक्र होते हैं जिसमें 24 तिलियां समान दूरी पर होनी चाहिए। झंडे का माप का अनुपात 3:2 के अनुसार होनी चाहिए, यानी 20 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले झंडे की लंबाई 30 सेंटीमीटर होगी। झंडे के तीनों रंग केसरिया, सफ़ेद और हरा, तीनों की चौड़ाई बिल्कुल समान होनी चाहिए। हमारा राष्ट्रीय झंडा खादी, कपास, सिल्क या ऊन के ही बने होने चाहिए। यदि झंडा किसी और कपड़े का बना होगा तो जुर्माने के साथ 3 साल की सजा का प्रावधान है। दोस्तों, दिशा निर्देशों में तो यहाँ तक कहा गया है कि 1 वर्ग फुट झंडे का वजन 205 ग्राम होना चाहिए। झंडे का उपयोग किसी भी चीज को ढकने, सजाने, स्तंभों के चारों ओर लपेटने, बैठने आदि के लिए करना वर्जित है। दोस्तों, यदि राष्ट्रीय ध्वज के साथ कई और भी झंडे लगाए गए हों तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज सबसे बड़ा होना चाहिए और हमारा तिरंगा सारे झंडे के दाहिनी तरफ सबसे पहले होना चाहिए। अपवाद स्वरूप केवल संयुक्त राष्ट्र का झंडा है, जिसमें तिरंगा संयुक्त राज्य के झंडे के बाएं तरफ रहता है। झंडा उतारने या फहराने के समय सम्मान के रूप में सभी लोगों को खड़े हो जाने का नियम है और जो भी वहां वर्दी में हो वह झंडे को नियमबद्ध तरीके से सलामी देंगे। जब कोई विदेशी गणमान्य व्यक्ति भारत आते हैं और वह यहाँ की सरकार द्वारा प्रदत्त गाड़ी का उपयोग करते हैं तो उनका झंडा बाएं तरफ और हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमेशा गाड़ी के आगे दाईं तरफ रहेगा। वाहनों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने का विशेषाधिकार केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय मंत्री, भारत की संसद के सदस्य तथा भारतीय राज्यों यानी विधानसभा और विधान परिषद के राज्य विधानसभाओं के सदस्य, सेना, नौसेना और वायुसेना के ध्वज अधिकारियों का ही अधिकार है। किसी कारपोरेट कंपनियां एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ यदि अपना राष्ट्रीय झंडा हो तो वह झंडा या तो मध्य में होगा या फिर सबसे बड़ा होगा। दोस्तों, शोक की अवधि में झंडे को आधे फहराने का नियम है, जिसका फैसला देश के राष्ट्रपति लेते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के देहांत पर शोक स्वरूप देश में आधा झंडा फहराया जाता है, जबकि यदि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और लोकसभा स्पीकर का देहांत हो तो दिल्ली में ऐसा करने का नियम है।
यदि मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का देहांत होता है तो संबंधित राज्य का झंडा आधा भाग में फहराया जाता है। परंतु यदि 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को ऐसा किसी का देहांत होता है तो फिर झंडे को आधा नहीं फहराया जा सकता है। दोस्तों, इस तरह से आपने तिरंगे के बारे में जाना। 15 अगस्त आने वाला है, इसलिए सारे नियम को ध्यान रखते हुए आप तिरंगे को फहराएं और इसका गौरव और सम्मान बढ़ाएं। दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद।